दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कोए की बात को हमेशा याद रखना। देखिए दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था, उस पर एक कौवा कौवी ये घोंसला बना करके रहते थे। दोस्तों दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वो अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर के उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास में आ जाता है जहाँ पर कौवा कौवी रहते थे। ये बात कौवा कौवी को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे खोखली जगह थी उसी खोखली जगह में वो सांप रहने लगा। दोस्तों एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूट करके और हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों वो कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़ करके और भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पा करके सांप जो था बरगद के ऊपर चढ़ करके और कौवा कौवी के अंडों को खा जाता है। दोस्तों उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद में जब कौवा कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी दोस्तों मन में बहुत ही दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिराने लगते हैं। दोस्तों इस बार तो कौवा कौवी ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज बताया, लेकिन समय आने पर फिर दोबारा से कौवी ने जब अंडे दिए, इस बार वह नहीं चाहते थे कि हमारे अंडों को कोई खा पाए। वह ये देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खा जाता है। दोस्तों पिछली बार की ही तरह जब वो भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन के लिए न जाकर के एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सर्प निकल करके और कौवा कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खा करके वापस उसी खोल में आकर के और सो जाता है। तो दोस्तों जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ देखा कौवा कौवी ने तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वह वहां पर पछाड़े खा खा करके रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम सांप का मुकाबला कर सकें। अब कौवी कौवे से कहने लगी कि चलो स्वामी यहाँ से हम कहीं दूर रहेंगे जा करके, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों फिर कौवा कौवी ने सलाह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र एक गीदड़ के पास पहुंचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, हे गीदड़ ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत कहीं ज्यादा है। दोस्तों जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं आप लोग बरसों पुराने इस घोंसले को, अपने बरसों पुराने इस स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें अब एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। दोस्तों गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वह अपने साथ हीरे का हार भी पहन के आती है। नहाते समय पर वह हीरे का हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के पार पे रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वह उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर के उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ा के लाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख लें, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जिस खोख में वह सर्प रहता है। दोस्तों गीदड़ की बात सुन करके और कौवा वहां से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहां पर सैनिक कर रहे थे। दोस्तों कौवे ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपने चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वह वहां से उड़ गया। और जब दोस्तों वहां से वह धीरे धीरे उड़ा है तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं
और उसने उस हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहां पर सर्प रहता था। इधर दोस्तों कौवा का पीछा करते हुए वो राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वो हीरे का हार उस खोख के अंदर डाल दिया, तो सैनिक सीधे उस खोख के अंदर घुसे तो उसमें से एकदम से सर्प निकल आया। दोस्तों सैनिकों ने मिलकर के उस सर्प को मार दिया और वो हीरे का हार ले जाकर के वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सर्प का खात्मा करवा दिया। फिर वे अपने अपने उसी बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे और कौवी ने फिर पुनः समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले, जिनको देख करके वो कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। दोस्तों इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति से काम न हो वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, और जो बुद्धि से काम लेते हैं हमेशा वो सफल होते हैं। दोस्तों यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ।